हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं का एग्जाम बच्चों का आज होने वाला है 25 नवंबर को। ठीक है, उसको लेकर साइंस का फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन एग्जाम पेपर आपका सेम टू सेम यही पेपर से आने वाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देखिए क्या देखिए दोस्तों। यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों, कक्षा आपका हो गया क्लास आपका 8 बच्चों। ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया विषय आपका हो गया विज्ञान दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर जल्दी। प्रश्न पहले चलिए दोस्तों, देखिए क्या है कि सेक्शन आपका यहाँ पर ये बच्चों। ठीक है, समझे। देखिए प्रश्न पहले समझिए क्या है कि मौसम के अनुसार फसलों के कितने प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 2, ऑप्शन आपका बी है 3, ऑप्शन आपका सी है 4, ऑप्शन आपका डी है 5 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका 3 प्रकार का फसल बच्चों होता है मौसम के अनुसार बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि कौन सा फसल रबी फसल में नहीं आता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है गेहूँ, ऑप्शन आपका बी है मटर, ऑप्शन आपका सी है चना, ऑप्शन डी है धान बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का आपका धान। धान बच्चों का रबी फसल में नहीं बच्चों आता है, रबी फसल आपका ये नहीं बच्चों है। ठीक है, प्रश्न देखिए आपका तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि जायद फसल किस ऋतु में लगाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये समझिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन आपका बी है वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी है शीत ऋतु, ऑप्शन डी है सभी ऋतु बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए बच्चों को। सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन ये बच्चों का। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए चौथा समझिए क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कौन सी नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है चावल, ऑप्शन आपका बी है गेहूं, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन आपका डी बच्चों है मटर दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा आंसर ऑप्शन बच्चों हो जाएगा आपका डी नंबर। सिंपली सही होगा आपका मटर। क्या होगा मटर। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों। सिंपली सही बच्चों होगा। ठीक है, प्रश्न दोस्तों प्रश्न देखिए 5 से क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पर अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है ओसाई, ऑप्शन आपका बी है कटाई, ऑप्शन सी है थ्रेसिंग, ऑप्शन डी है उर्वरक दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली का सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये बच्चों को। सिंपली सही बच्चों को ओसाई, इसको क्या बोलते हैं ओसाई बच्चों में बोलते हैं। ऑप्शन ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए छठा समझ क्या बोल रहा है कि सौ पोषी का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है गाय, ऑप्शन आपका बी है बकरी, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है आम का पौधा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों को सही बच्चों होगा आम का पौधा। सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए कि सातवां समझिए क्या बोल रहा है कि कौन सा तरीका सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है मोट, ऑप्शन आपका बी बच्चों है रहट, ऑप्शन आपका सी है ड्रिप, ऑप्शन डी है डेकली बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी का। सिंपली सही पर लगाना हो जाएगा ड्रिप दोस्तों। क्या होगा ड्रिप दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए आठवां समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड में सरहुल पर्व में किस पेड़ की पूजा की जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन आपका सी है अमरूद, ऑप्शन आपका डी है साल बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का आपका साल। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा साल दोस्तों। ठीक है, होगा साल दोस्तों। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते आगे बच्चों। चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या बोल रहा है कि ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में कितना प्रतिशत तक नमी होती है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें बी का सही लगाना 16 से 18% का नमी बच्चों होता है। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रश्न 10वां समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है ढाल, ऑप्शन आपका बी है शहद, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है चावल दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों का कि जंतु द्वारा जो मिलता है शहद मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को सिंपली सही लगाना शहद बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न चलते आगे आप लोग यहाँ पर सेक्शन बच्चों बी आपका है। ठीक चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या चलिए दोस्तों प्रश्न के 11 समझिए क्या बोला है कि खरीफ फसल के दो उदाहरण दे बच्चों। प्रश्न को एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, लिखने से उत्तर देखिए यहाँ पर खरीफ फसल के उदाहरण दो। पहले आपको धान एवं मक्का बच्चों दो लिख देना। ठीक है, जैसे प्रश्न की 12 समझिए क्या बोला है कि रबी फसल के दो उदाहरण दे बच्चों। ठीक है, तो उत्तर समझिए क्या है कि रबी फसल के उदाहरण आपको गेहूँ एवं चना बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की 13 समझिए क्या बोला है कि मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं दो औजारों के नाम लिखे बच्चों। ठीक है, तो उत्तर से इसमें क्या है कि कुदाल हो जाएगा, फिर आपका हल बच्चों हो जाएगा। ठीक है, सिंपली दोनों को आपको लिख दीजिए एग्जाम में प्रश्न सेम टू सेम यही प्रश्न दोस्तों का आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न की 14 समझिए क्या बोल रहा है कि फसल चक्रण किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, उत्तर समझिए क्या किसी एक खेत में फसलों को बदल बदल कर एकांतर क्रम में बोना फसल चक्रण कहलाता है बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए एक फलीदार हो गया, फसलों के बाद झगड़ा जड़ों वाली फसलों जैसे गेहूं को उगाना आपको सही बच्चों हो जाएगा। इसको बोलते हैं फसल चक्रण दोस्तों। ठीक है, यानी कि एक ही जगह क्या कहते हैं अलग अलग फसल को उगाने हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फसल का चक्रण दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम प्रश्न को यही आएगा सेम टू सेम, इसको कॉपी को लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते आगे बच्चों। दोस्तों प्रश्न देखिए 15 समझिए क्या बोल रहा है कि फसल की कटाई क्या है बच्चों। ठीक है, उत्तर समझिए
फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे बच्चों। दोस्तों प्रश्न देखो 16 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखें बच्चों। देखिए उत्तर समझिए कि क्या लिखना है, मिट्टी तैयार करना, इसका भी लिखना आपको पैराग्राफ दोस्तों। ठीक देखिए उत्तर समझिए क्या है कि मिट्टी तैयार करना बच्चों। ठीक खेत की जुताई करके मिट्टी को समतल तथा ऐसा बना देना ताकि उसमें बीजों का अंकुरण व पौधों का विकास अच्छी प्रकार से हो सके बच्चों। ठीक है, मिट्टी की तैयारी कराता है दोस्तों। चलते देखिए आगे चलिए देखिए, मिट्टी की तैयारी के अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि हो गया आपका जुताई से भूमि में रहने वाले कीट लार्वा आदि नष्ट हो जाते हैं, भूमि नरम व पोली हो जाती है, भूमि में हवा का संचार बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, जुताई करने से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, समझिए इस प्रकार खेती करने के अनेक प्रक्रमों को मिट्टी को तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों। कॉपी उसको लिख लीजिए, एग्जाम प्रश्न आपका सेम टू सेम तो यही आएगा आपका। ठीक है, तो उस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए दोस्त आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।